तो चलिए, आप लोग जुड़ चुके हो मेरे साथ में और हम यहाँ पर करने वाले हैं जी हेड फंक्शन को, टेल फंक्शन को, काउंट फंक्शन को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस हम लोग देखते हैं। अगर हम सीरीज की बात करें, डेटा फ्रेम की बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है दोनों के दोनों। 12th बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इनके अंदर से बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड और टेल काउंट फंक्शंस को। अब देखिए, अगर हम बात करें इस हेड फंक्शन की कि बेसिकली इसका काम क्या होता है। हेड मतलब क्या होता है, हम सर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये हेड सर के साथ रिलेट करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पर भी कुछ काम यही है कि हमारे पास में हमारी सीरीज होगी, उसमें कुछ 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 आपके पास में डेटा होगा। तो अब हमें अगर ऊपर ऊपर के कुछ डेटा के साथ कोई काम करना है, जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल कि हमारे पास में 2000 से लेकर के 2020 तक का, इन 20 सालों का डेटा हमारे पास में पड़ा हुआ है। अब ऐसी बात है कि मुझे सिर्फ 2000 से लेकर के 2007 तक के डेटा के साथ में कुछ काम है। तो मैं क्या करूंगी, आप कहोगे स्लाइस कर लो। स्लाइस इज ए गुड ऑप्शन, बट मेरे पास उससे भी ज़्यादा एक इजी चीज़ हो जाएगी। वो क्या, वो मेरे पास हो जाएगी हेड फंक्शन को यूज़ करना। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर ऊपर का डेटा हेड के थ्रू फैच करा लूंगी। ठीक है, तो बस यही है हमारे पास में। और अगर मुझे टेल की बात करनी है तो मुझे अगर नीचे नीचे का डेटा चाहिए, लेट्स से कि मुझे सिर्फ कोविड वाला डेटा चाहिए 2019 का और 20 का, तो मैं टेल के थ्रू फैच करा सकती हूँ। कैट काउंट को हम लोग अलग से देखते हैं। तो एक बार जो चीज़ मैंने एक थोड़ी सी कच्ची पक्की चीज़ आपके दिमाग में डाली है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पक्का कर देते हैं। तो देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक सीरीज है, लेट्स से कि हम लोग सीरीज को देखते हैं यहाँ पर। दिस इज अवर सीरीज। ठीक है, अब हमें ऐसा करना है कि हम इसमें से ना ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं ऊपर से फैच करके। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कोई ऐसे पापड़ नहीं बेलने हैं, पापड़ भी शायद इससे टफ होते होंगे। आपने 3 लिखना है सिर्फ यहाँ पर। तो ये ऊपर के 3 रिकॉर्ड्स को आपको फैच करके दे देगा, बोले तो इतना इजी है। हाँ हाँ, इतना ही इजी है। ठीक है, ओके। अगर आप कहते हो कि मैं 4 लिख देता हूँ तो क्या होगा, मैं कहूँगी 4 रिकॉर्ड फैच होंगे ऊपर ऊपर से। ठीक है, ओके। अगर आपने कहा मैं 400 लिख दूँ तो, अब इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। खैर, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको एग्जाम्पल पता है क्या मैम लपेट करके मारने वाले हैं। मान लीजिए तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर मेहरबान होती है और मम्मी कहती है कि जाओ मैगी ले आओ जा करके। मम्मी ने मेहरबानी से ये कहा कि 10 मैगी ले आओ जा करके। अब हम बहुत ही खुश हो गए, हम दुकान पर जाते भागे भागे, लेकिन किस्मत वही चीज़ है ना। दुकान वाला कहता है कि अभी अभी कोई मैगी के 10-12 पैकेट लेकर के गया, क्योंकि उसकी मम्मी भी मेहरबान हो गई थी, और सिर्फ मेरे पास 4 पैकेट पड़े हैं मैगी के। अब आप क्या कहोगे कि मैं ठीक है नहीं ले रहा, या फिर आप उसके बात खत्म होने से पहले आप कहोगे लाओ जो 4 है ना वही दे दो पहले, है ना, ये कहोगे ना। तो मतलब उसके पास उतना डेटा नहीं है, उस दुकानदार के पास में 10 मैगी नहीं है, लेकिन आपने कहा जितना है उतना दे दो। अब ये लंबा सा एग्जाम्पल आपको भी इसी वजह से दिया है ताकि एग्जाम्पल से आपको चीज़ें रिलेट करके याद रहें। तो तुम्हारे पास 400 रिकॉर्ड तो है नहीं इसके अंदर, तो अब वही बात, जितना है उतना। तो आप कहोगे पूरी सीरीज प्रिंट होगी, बिल्कुल पूरी सीरीज प्रिंट होगी, जितना है उतना। ठीक है, राइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का कि अगर आपने इसके अंदर जो भी नंबर दिया, ये उतने डेटा को फैच करके दे देगा, सीधी सी बात है। ओके, अब बच्चे पूछ लेते हैं कि मैं तो यहाँ कुछ नहीं दूंगा, अब क्या होगा। अब एक चीज़ अपने दिमाग में नोट करके रखना, वो ये वाली कि हेड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो डेटा फैच होकर के आएगा वो ऊपर के 5 रिकॉर्ड फैच होकर के आएंगे। बोले तो कितने, 5 रिकॉर्ड। अब आप कहोगे कि अगर मेरे सीरीज के अंदर डेटा ही 4 है तो जितना है उतना, मैगी वाला एग्जाम्पल, दैट्स इट। ठीक है, ओके, सुपर कूल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं जी टेल फंक्शन पर। टेल क्या होता है, पूंछ, है ना। अब इसमें वही वाली चीज़ है कि डाउन का डेटा हम लोग फैच करने वाले हैं। अब देखो, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, जब हेड में मैंने कुछ नहीं दिया था तो वो ऊपर के 5 कर रहा था, अब ये बिल्कुल नीचे के 5 करके देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चल जा सिम सिम, राइट, ओके। अब अगर मैंने इसमें कर दिया 2 तो क्या होगा, ये P और U लास्ट के 2 रिकॉर्ड फैच होकर के आ जाएंगे आपके पास में। कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर 5 की जगह मैंने कहा 6, तो नीचे नीचे से 6 रिकॉर्ड आपके फैच होकर के आ जाएंगे, राइट। तो मतलब इस प्रकार से ये काम कर रहा है। अब तुम वही वाली बात करोगे कि मैम 600 लगा दे, तो मैं कहूँगी यार जितने हैं उतने,
ठीक है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। पूरी सीरीज बोले तो हाँ पूरी सीरीज करा देते हैं, क्योंकि जितना है उतना ही तो आएगा। ओके, अब कभी कभी बच्चा इसमें ये भी पूछ लेता है कि मैम मेरा मन कर रहा है ना कि मैं इसमें 2.4 दे दूँ। अब ऐसा है कि यार जो इंडेक्सेस होती हैं ना वो 0 1 2 3 से ही कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब अगर दूध का पैकेट लेने जा रहे हो तो एक आधा किलो का पैकेट है और एक 1 किलो का पैकेट है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते इसमें से एक गिलास निकाल के दे दो। वैसे ही इसके अंदर है, इंडेक्सेस है तो बस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें आप पॉइंट की वैल्यू नहीं दे सकते, यू हैव टू गिव सिंपली इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चा ये भी पूछ लेता है कि मैं नेगेटिव वैल्यू दे दूं तो क्या होगा, तो हम दोनों को एक बार आपको दिखाते हैं -2 करके भी। तो देखो पॉजिटिव से तुम्हें पता है कि ऊपर ऊपर की डाउन डाउन की 2 वैल्यूज फैच होकर के निकलेंगी, है ना। लेकिन अगर आपने -2 किया ना तो ये क्या करेगा, सारा डेटा फैच करा देगा, बस ऊपर का माइनस कर देगा टेल में। ठीक है, मतलब ऊपर से 2 माइनस करके नीचे का डेटा आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें 3 लिखती हूँ, ठीक है, -3, तो -3 में क्या करेगा, वैसे आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया माइनस से, लेकिन ऑफकोर्स जब हम पढ़ाते हैं तो लाइव पढ़ाते हैं तो बच्चों के ये भी कमेंट हैं जो आते हैं, मतलब कि मैम माइनस दे के देख लो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो अब बच्चा उधर से लपेट के मारेगा, ये दे दो ये दे दो, ये वैल्यू करो ये वैल्यू करो। तो वो सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी मान के चल रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में भी आ सकते हैं, है ना। तो देखो नेगेटिव से आज तक कोई सवाल आया नहीं है, बट फिर भी वो एक्सपेरिमेंट वाली बात से कहें कि ये क्या करेगा, -3 करेगा ना, तो पूरा जो तुम्हारा डेटा ना उसमें से ऊपर का -3 करके नीचे वाला डेटा दे देगा, क्योंकि टेल का काम क्या है, डाउन की वैल्यू देना ना। ओके, अब आप कहोगे कि अरे मैम हेड के साथ क्या होगा, हेड का काम क्या है, ऊपर की वैल्यू देना, तो ये नीचे से -3 करके दे देगा आपको। ठीक है, ये नीचे से -3 करके दे देगा, तो ऊपर का सारा डेटा हो गया, नीचे वाले 3 माइनस कर दिए। ठीक है, जब आप इसको रन करके देखोगे ना ऐसे मलाई की तरह समझ में आ जाएगा, और कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं जी अगले वाले फंक्शन के ऊपर, जो कि हंसता खेलता फंक्शन है काउंट। अब आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो सिंपली बोलेंगे कि काउंट का मतलब क्या होता है। आप कहोगे काउंट का मतलब होता है काउंटिंग करना, मैं कहूँगी शाबाश, यही चीज़ मैंने पूछी है। अब मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर काउंट करके बता दो ये कितने रिकॉर्ड है। ठीक है, एक सेकेंड, तो आप मुझे कहोगे कि भाई काउंट करके बताएंगे, तो कि मैम यहाँ पर तो 8 रिकॉर्ड है, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात पता क्या है, बड़ी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। बड़ी बात कहती है कि अगर आपके पास में यहाँ पर कोई वैल्यू नल है, ठीक है, अब याद रखना कितने रिकॉर्ड हैं आपके पास में, आपके पास 8 रिकॉर्ड थे ना, लेकिन अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी ना, ध्यान से ध्यान देना, इसमें 6 रिकॉर्ड हुए, तो मतलब सीधी सी बात है कि ये जो काउंट फंक्शन है ना, ये नॉन नल वैल्यूज को, नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करके देगा। ठीक है, ये यहाँ पर पता करने वाली बात है जो आपको पता करके रखनी है और कहीं ना कहीं फिक्स करके रखनी है दिमाग के अंदर। काउंट फंक्शन को नल वैल्यू से परहेज है। ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता नल वैल्यूज को, ये कहता है जहां पर भी नल दिखेगा ना मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, कभी कभी हम होता है ना सब्जी खाते हैं तो हम कहते हैं टमाटर दिखा तो मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी, टमाटर छोड़ के सारी सब्जी खा लेते हैं, भाई इसको टमाटर की जगह इसको नल से परहेज है ना। तो ये कहता है कि भाई 6 ही रिकॉर्ड है। अब इसमें हम ऐसा करके देख लेते हैं यार, एक और रिकॉर्ड नल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक और कम करके दे देगा, बस इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों फंक्शन हुए। मैंने ज़्यादा इसके अंदर आपको कोई इसी थ्योरी में नहीं उलझाया या कोई बुक की लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ाई, बस अपनी भाषा में इन चीज़ों को समझाया, क्योंकि यार सारा चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, अब थ्योरी में आप जितना भी घुस जाओ, लेकिन थ्योरी थ्योरी रहती, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहता है। एक तरफ तुम्हें मैंने फोटो दिखा दी, दूसरी तरफ उस फोटो की थ्योरी लिख दी, तो आपको बिना बोले शायद फोटो समझ में आ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है यार, प्रैक्टिकल तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें थ्योरी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थ्योरी तुम्हारे पेपर में आती नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर हेड टेल सीरीज फंक्शन जो भी है काउंट फंक्शन बता दिया है। अब मेरा काम हो गया खत्म, मैं चलती हूँ अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आगे मिल जाएगा। एंड आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और घर पे मम्मी पापा जितने जिसके भी फ़ोन है उन सबसे सब्सक्राइब करा देना, और रिश्तेदारों को भी बोल देना, और शेयर भी कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय।